यही फोन करते थे हटो मैं
माननीय श्री अजीज कुरैशी जी, राज्यपाल उत्तराखंड हमारे बीच पधार चुके हैं। कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। better many hit returns of the day. प्रतिष्ठा कर रहे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ पद्म भूषण माननीय श्री गोपाल दास नीरज जी को साहित्य और राजनीति में उनके योगदान के लिए उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज के इस कार्यक्रम का मुख्य भाई देश बनाओ मिलके भाई। अभी कुछ ही समय पहले हुए मुजफ्फरनगर दंगों की हम घोर भर्त्सना करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम अपनी ट्रस्ट की तरफ से अपने आए हुए सभी अतिथियों का मौन रखें। अब मैं अपने माननीय अतिथियों आप हाथ लगा दीजिए। आइए आप भी लगा आइए आप लगा कल सुबह 11 बजे गोपाल दास नीरज जी ने आज अपनी जिंदगी के 90 वसंत पूरे कर लिए हैं और आज हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उन्हें यहाँ पर सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन की इन ऊंचाइयों को कैसे छुआ और अपने आपने जब फोन किया मुझे मैं हैदराबाद में था। अभी माननीय एनडी तिवारी जी थोड़ी ही देर में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। दादा धक्का दो किसी को। ये सामने फोटो के सामने आ जाएगा। अभी रुक जाइए, वो खड़े होंगे। साइड हो जाना आप। हाँ थोड़ा सा साइड में रखिएगा। हाँ थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाइए। सर आप दोनों लोग इसको बस तरफ से भी सारे
थोड़ा सा नीचे ही रखिए, नीचे रखिए, थोड़ा और नीचे भैया, ये थोड़ा और नीचे, थोड़ा साइड हो जाओ ना, पीछे ना पकड़े। अरे थोड़ा नीचे करिए भैया। क्या कर रहे भैया? थैंक यू सर। हाँ सर भैया। हर्षवर्धन अग्रवाल जी एवं ज्ञानवर्धन अग्रवाल जी। बहुत धन्यवाद। नहीं आपके गायक और सुभाष शर्मा जी कृपया करके मंच पर आ जाएं और अपना छोटी मोटी घड़ी है, केला क्या है? बैठिए, आप भी बैठिए, बैठिए। चलेगा नहीं, बहुत कम दी तो आगे चाकू से नहीं, हाथ से प्लास्टिक का, प्लास्टिक का। कैमरा नहीं उठाना। नहीं सर, आप सर को दीजिए, थोड़ा सा दीजिए जी सर, आप खिलाइए सर, आप पकड़ लीजिए। हाथ में दे दीजिए, फिर साइड दे दीजिए। हाथ दे भैया, भैया आप साथ में बैठ जाओ। आप तो मैंने भक्त बनाया आपको। अजय सिंघी जी पुष्पगुच्छ देकर मैं न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन जी से ये निवेदन करती हूँ कि वे सर्वेश अस्थाना जी कृपया मंच पर आ जाएं और नीरज जी का सम्मान करें। और यू बताइए, वो जल्दी से 100 साल के बनिए। विनोद बिहारी वर्मा जी, अशोक श्रीवास्तव जी, संतोष श्रीवास्तव जी, आनंद श्रीवास्तव जी, वेद श्रीवास्तव जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, गणेश श्रीवास्तव जी, कल पहुँचूंगा यार। हमारे मंच पर आते समय वो लड़का डॉक्टर बता दो देवान पत्रिका की संपादक श्रीवास्तव, विष्णु त्रिपाठी लंकेश जी, एच कुमार सोमनी जी स्वतंत्र संदेश से, शायद निर्मल लखनवी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौल, आशीष श्रीवास्तव जी इलाहाबाद से, के दुबे जी, संजीव सक्सेना जी, मालती त्रिपाठी जी, देवकी नंदन शान जी, सर थोड़ा साइड हो जाइए। पीके अग्रवाल जी, एक मिनट।
माननीय पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी को सम्मानित करें। श्री अनवर राजपूत जी। डॉक्टर शमशेर जमशेदी जी जो सहारनपुर से आए हैं, डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से। डॉक्टर नरेश कात्यायन जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय मंचीय समिति। श्री तुलसीराम पीसीएस अधिकारी एवं डॉक्टर कमलेश त्रिवेदी। शुभम गुप्ता जी, मोहम्मद यूसुफ खान जी। सर थोड़ा साइड हटिए। सर इधर सर आपकी एक फोटो ले लीजिए। सर एक श्री महेश साहू जी, विशेष संवाददाता वैश्य स्वाभिमान। पवन अग्रवाल जी। श्री महेंद्र अवस्थी जी। नीरज जायसवाल जी। दिलीप साहू जी। श्री बीके सेंगर जी, जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ इंडिया। राजेश पांडे, फ्रीडम फाइटर। सुनील खन्ना जी और अमित त्रिपाठी जी। त्रिवेदी जी। को सम्मानित करना चाहते हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं। प्रेमचंद्र सैनी जी, डॉक्टर प्रीति कबीर जी। ये कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और नीरज जी का सम्मान करें। भैया 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 अंशु मोहन इधर मैम प्लीज। इस हॉल में आए हुए सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है सुल्तानपुर से सर प्लीज। पद्मा हिमानी जी, सुधाकर मिश्र, स्वरूप बंसल जी, आचार्य श्री प्रसाद जी, डॉक्टर हवलदार सिंह पंडिता सेनानी, मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर श्री राम बाबू सिंह जी, डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट। हमारे बीच सीएमएस के फाउंडर मैनेजर सर जी थोड़ा सा मैं निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर माननीय पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी का सम्मान करें।
अंजा भैया शोभित द्विवेदी जी, भैया जी इधर भैया जी जरा से एक मिनट राम प्रकाश जी, प्रकाश जी, नमस्कार करता हूँ। अभी हमारे बीच 5 मिनट के अंदर नारायण दत्त हमारे बीच माननीय मंत्री नावेश सिद्दीकी जी आ चुके हैं, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी। वे पुष्पगुच्छ देकर माननीय पद्म भूषण गोपाल दास जी का सम्मान करेंगे। सर प्लीज सामने से राम साथी राम कुमार अवस्थी जी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर है कानपुर से। डीके सिंह जी, स्वतंत्रता सेनानी। शैलेंद्र मिश्रा जी, ये फ्रीडम फाइटर कानपुर मैम माननीय एनडी तिवारी जी का प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ लेकर सम्मान करें। सर जरा सामने आदरणीय नीरज जी, माननीय महामहिम कुरैशी जी, माननीय तिवारी जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, ये एक बहुत सामाजिक और साहित्यिक उत्सव है कि हम सब लोग हिंदी संस्थान में नीरज जी का जन्म दिवस मना रहे हैं 90वां। और मैंने नीरज जी को आज सुबह एक दोहा लिख के भेजा था, वही दोहा आपको सुनाई दे रहा हूँ कि एक ज्योतिषी ने कहा पूछे बिना सवाल, नीरज जी की उम्र है 115 साल। तो नीरज जी भी 25 वर्ष और हमारे हिसाब से, ज्योतिषी के हिसाब से। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सत्य करें। हम नीरज जी को जन्म दिवस पर सबकी ओर से, अपनी ओर से, हिंदी संस्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने में
5 मिनट की देर हुई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का ट्रैफिक और गाड़ियों का बढ़ना एक उन मुख्य कारणों में हो सकता है, क्योंकि मैंने देर न करने की कोशिश नहीं की थी। और महान साहित्यकार और हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले माननीय नीरज जी के उनके स्वागत में 90 वर्ष होने पर जो प्रसन्नता आप सबको हो रही है, उसमें से एक छोटा सा बिंदु मेरे लिए भी रखिए और रखने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार जैसे साहित्यकार और जैसे इस प्रकार के बहुत मुखी प्रतिभा के धनी सम्मानित नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी पद्म भूषण जितना दिए जाए, और मैं तो चाहूँगा उनको और भी जो हो सकता है हम सम्मान दें। मैं कोई अपने ओर से कहना नहीं चाहता जिससे कि कल को कोई कठिनाई हो, लेकिन आज मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ और मुझे ये देखकर बहुत ही संतोष भी हो रहा है और महामाननीय नीरज जी के लिए एक तरफ तो ये प्रार्थना करूंगा आप सबके साथ कि अगर भगवान है, बहुत से लोग नास्तिक हैं, कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, नहीं है, लेकिन आदर उतना ही करते हैं। श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दिवंगत होने के पहले तो लिखा था, तो कहा था कि जिसमें आज सारे संसार को 89 साल का पूरा होने पर 90 होने वाला हूँ, तो मैं यही आशा करता हूँ कि हम शताब्दियों तक नीरज जी की जो प्रेरणा मिली उनसे हमको सारी पीढ़ी को मिली और आगे की पीढ़ियों को मिलती रहेगी, तो सब मैं इसमें स्मरण करता हूँ। और मुझे ये आशा है यहाँ पर हमारे पत्रकार माननीय हमारे जो पत्रकार और एडिटर संपादक तमाम समाचार पत्रों में भी हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और जो आज हमने नीरज जी के याद के लिए जो ये सम्मान समारोह किया है, वह हमें प्रेरणा देता है कि हम कोई ऐसा यहाँ पर किया है कि हम जैसा आज पद्म भूषण
माननीय नीरज जी के लिए तो आज आयोजन किया गया है। उस आयोजन से प्रेरित होकर कोई इसलिए साहित्य नहीं बनाता कि उनको कोई उपाधि मिला, उपाधि मिले, उनको मालूम भी नहीं होता कि मुझे उपाधि मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, मिल गई तो इतराज नहीं होता। इसलिए मैं गांधी जी की पकड़ में बैठे हुए, जिन्होंने इतना अधिक लिखा है, इतना किया है, इतने मॉन्टेसरी स्कूल शिक्षा को, मॉन्टेसरी स्कूल को भी एक नया कोड दिलाया, बैठे हैं बगल में। और एक नीरज जी खुद 19 वर्षों का बोझा, 90 वर्षों का बोझा लिए सर पर मुस्कुरा रहे हैं। बढ़िया, तो मैं और कहना चाहता हूँ, और जानता हूँ अगर प्रस्ताव पास कोई बात करे तो वह सबसे अच्छा हो। लेकिन अब ये हेल्थ यू एजुकेशन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के तो हम यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं नौजवान हेल्थ यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। महाराज, ये आपने आज जो प्रेरणा दी है सबको, लेखकों को, ये कोई जानता है इसलिए नहीं कि उसको मिलता है नहीं मिलता। लोग तो अपनी कलम चलाते हैं अनजान की ओर, जान से अनजान की ओर। और जैसा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु गुरुमाते संतोष कर्मणि। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते की एजेंडा के मुताबिक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो एक राजनीतिक कार्य करता हूँ, मैं साहित्यकार हूँ नहीं, लेकिन साहित्य तो ऐसा होता है, साहित्य की कवियाँ, साहित्य की लेखन ये स्वांतः सुखाय होता है। और मुझे याद आती है कि जो हेमलेट में कहा गया था कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मानवता के लिए हम हैं कि नहीं हैं। और जो शेक्सपियर और उनकी वाणी कविताएं हुई वो स्वांतः सुखाय थी, और नहीं तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये प्रश्न है। तो आज भी हम जाते हैं तो लंदन में, इंग्लैंड में हमें टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, हम हैं कि नहीं हैं, इसका प्रश्न संसार के सामने रहता है, हर व्यक्ति के सामने रहता है। तो मेरे अग्रज मित्रों, आज भी संसार में अब बड़ी लड़ाइयां तो होती नहीं, अब तो हिटलर वाली या रोजो वाली या मुसोलिनी वाली लड़ाइयां तो नहीं है। अब शांति होना एक मजबूरी हो गई। शांति के बिना काम नहीं चल सकता है।
शांति तो मजबूरी है। एटम बम कौन किस पे कितने चलाएंगे? और ये आप मुझे नाम दे रहे हैं। अब आप दे रहे हैं नाम। आप इसमें मैंने पहले ही कहा था सनाम धन्य गोपाल कृष्ण भगवान का भी नाम गोपाल दाऊ जी। यहाँ देखिए किसका नाम नहीं है और हमारे अंदर यहाँ बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गवर्नर जानते हैं, दुनिया जानती है। दोबारा मैं तो शागिर्द हूँ आपका। आपका शागिर्द हूँ मैं तो। मैं लीडर। जमाने की रफ्तार में और जमाने की मांग में। नहीं, मैं यूथ कांग्रेस से आपका शागिर्द हूँ। यूथ कांग्रेस से पुराना ख्याल पुराना खबर पुरानी खबर इतनी पुरानी हो गई है इतिहास में जोड़ने लायक हो गई। जबकि तो इसलिए मैं यहाँ आज नावल सिद्दीकी जी भी और आदित्य कुरैशी जी के अलावा उदय प्रताप सिंह जी, नाबिल सिद्दीकी जी, अनवर जलालपुरी जी और न जाने क्योंकि रास्ते में लोग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं ये अंदाज नहीं होता कि आना जाए। मैं उन सब ज्ञात और अज्ञात दोनों को प्रणाम करता हूँ और भविष्य में भी इस हॉल में, इस ऐतिहासिक हॉल में मुझे भरोसा है कि ये अभी ये क्रम जारी रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो अपने नोबेल प्राइज विनर लिखा भी था, कौन नालो ते प्राणे प्रदीप, कौन नालो ते प्राणे प्रदीप, ज्वालिये तुम्हें धराया प्रेमिक होगे भारत धराया। आओ आओ ये जीवन के प्राणदाता, प्राणों को बल देने वाले, नए प्राणों को पैदा करने वाले, जो अनंत से अनंत तक की ओर लगातार मानवता को ले जाते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मैं अन्य वक्ताओं का समय नहीं लेना चाहता। एक तो मैं 5 मिनट देरी में आया क्योंकि ये था पानी में रहने वाला, यानी कमल और पानी में जल जाने वाला और फिर पानी जलसंपत्ति में रहने वाला। कमल की विशेषता ये होती है पानी में रहती हुई पानी में जो भी मेरे साथ तन रोगी मन भोगी मेरी आत्मा योगी रही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तिवारी जी का अपने आशीर्वचन देने के लिए। माननीय सुधीर अहलावती साहब को निवेदन करेंगे। अनुपमा श्रुति सिंह जी, प्रिंसिपल महानगर इंटर कॉलेज। सेन जी, सतीश चंद्र, श्री ललित जी, सामयिक प्रकाशन में दिल्ली से, श्री अबीबुल हसन
हसन जी, एसपी ट्रांस गोमती, श्री हबीबुल हसन जी, वीर चावला जी, कर्नल SS राजेश कुमार कोहली जी, और माननीय श्री राहुल जी गुप्ता जी पूर्व मेयर से निवेदन है कृपया मंच पर आकर कई माननीय निवेदन करें। और जो कोई भी मंच पर आता नहीं, आज गौरव दुबे जी, राहुल दुबे जी, माननीय डॉक्टर श्री गोपाल दास नीरज जी की, जनाब महामहिम अजीज कुरैशी साहब, आप सबके अर्दिल अजीज आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, हमारे आदरणीय उदय प्रताप जी, यहां पर आए हुए सभी सम्मानित मेहमान, मीडिया के हमारे भाई नीरज जी को, और बड़ी खुशी है कि इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। ऊपर वाले से भी दुआ है कि इनकी सरपरस्ती कायम रखे और इनका साया हम लोगों के सर पर बना रहे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, नीरज साहब भी जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले हमारा ताल्लुक रेडियो इंडस्ट्री से रहा है। FM चैनल में रहा हूं, 15 साल रेडियो में रहा, तो एक सफर जिंदगी का जिया है रेडियो के साथ, कुछ नगमों के साथ, और बड़ी खुशी थी, इस बात की खुशी रही है कि नीरज जी के नगमे जब रात में, जब तक वजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते, और नीरज जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, जैसा कि अभी आप स्क्रीन्स पर देख रहे थे, कि एक कवि, एक फकीर, एक सूफी होता है, दिल का साफ होता है, एक फकीरी रहती है उसके अंदर, सबको एक समझता है, सबको साथ लेके चलता है। फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। और देखिए कवि क्या सोचता है, क्या कहता है, हम तो कुछ देने के काबिल ही कहां हैं, लेकिन नजर कर रहा हूं नीरज जी को, हमारे आदरणीय उदय प्रताप जी को, कि हम तो कुछ देने के काबिल ही कहां हैं, लेकिन हां कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए, हां कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ दिली मुबारकबाद एक बार फिर आपको देता हूं, और आप सब लोगों से जो आगे अग्रिम पंक्ति में आप हमारे बुजुर्गवार, हमारे रहनुमा यहां पर मौजूद हैं, आपसे दुआ है कि ये आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे, क्योंकि आपके साए की, आपके आशीर्वाद की हम युवाओं को, इस युवा सरकार को और एक युवा मुख्यमंत्री जी को बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस सब अब मैं मेरे नेता और गुरु नारायण दत्त तिवारी जी, परमादरणीय नीरज जी, माननीय अजीत प्रताप सिंह जी, देवी और सज्जनों, नीरज जी से मेरा संबंध की 55 साल पुराना है। जब मैं विद्यार्थी था, कॉलेज में था,
और भोपाल का हमीदिया कॉलेज, गवर्नमेंट हमीदिया कॉलेज, जिसमें 10-12 हज़ार स्टूडेंट थे, हिंदुस्तान के अच्छे कॉलेजों में शुमार उसका होता था। नीरज जी को हम आए दिन बुलाया करते थे वहां पे, किसी न किसी बहाने नीरज जी आते थे और नीरज जी को ही भोपाल बहुत पसंद था। लेकिन मुश्किल ये थी कि हम लोग जब बुलाते नीरज जी को, नीरज जी भोपाल आते 2-3 दिन कम से कम रहा करते थे, तो हम सबकी छुट्टी हो जाया करती थी। जितनी लड़कियां कॉलेज की थी सब नीरज जी के आसपास इकट्ठा हो जाया करती थी। मतलब ये हम जितने कॉलेज के हीरोज थे उन्हें कोई पूछ जमाना नहीं मिलता था। नीरज जी का जो पैगाम था, जो आवाज थी, वो केवल एक शायर की, कवि की आवाज नहीं थी। नीरज जी का कलम लड़ रहा था उस हारे हुए इंसान के खिलाफ जो सारे संसार में पूंजीवाद और समाजवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। उस सारे संसार में साउथ अफ्रीका हो, रोडेशिया हो, वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, अल्जीरिया हो, लीबिया हो या फिलिस्तीन हो, पैलेस्टाइन हो, वो सारे लोग नेमलेस, फेसलेस, वॉइसलेस, नीरज जी का कलम उनके लिए आवाज उठाता था और उनकी शायरी, उनकी कविता उनकी ताकत दिया करती थी, आवाज दिया करती थी। और जब वो आते थे, याद मुझे है, सबसे निहड़े फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बगूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों आंखें नमनाक हो जाती थी, आंसू आ जाते थे और हजारों लोगों के दिल में जीने का यकीन पैदा हो जाता था। मुझे याद है उस मिंटू हॉल में 10-12 हज़ार लोग हुआ करते थे कॉलेज के, और नीरज जी आए पहली बार, उन्होंने कविता सुनाई अपनी, ए भाई देख के चलो, जानते नहीं हो राजपथ है ये। और आखिर में बोलते थे कि वो दिन जल्द आएगा जब ये राजपथ जनपद में बदल जाएगा। ये पहली बार सुनाई कविता नीरज जी ने, 1-2 बार और सुनाई। उसके बाद हाल ये था कि नीरज जी जब कभी ये कविता सुनाने खड़े होते और जब ये कहते अंतिम पंक्ति पर आकर कि वो दिन जल्द आएगा, तो हजारों हो जाती थी जब ये राजपथ जनपद में बदल जाएगा। और उस जनपद को राजपथ में बदलने के हजारों ख्वाब, हजारों सपने जो उन जवानों के थे, युवाओं के थे, विद्यार्थियों के थे, जो जानते थे कि ये सारे हमारे रास्ते जो सुईदार से निकलते हैं वो कुएदार पे जाके खत्म होते हैं। वो जानते थे कि संघर्ष के लिए बहुत कड़ा रास्ता है, बहुत कड़े परिणाम हैं, लेकिन फिर भी वो एक नई आवाज को लेकर, एक नए यकीन को लेकर, एक नए आहंग को लेकर बेदार हो गए थे और चाहते थे कि वो दिन जल्दी आए जबकि राजपथ जनपद में बदल जाए। मैं भी उनमें एक था, बहुत जोर से बोला करता था, मगर नीरज जी क्या करूं, मैं भूल गया और खुद ही चलने लगा राजपथ के ऊपर। जनपद को भूल गया और खुद ही मैंने चलना शुरू कर दिया राजपथ पर। मंत्री हो गया, सांसद बन गया, मिनिस्टर हो गया, एमएलए हो गया और भूल गया उस राजपथ की आवाज को। लेकिन आज भी मैं आपसे कहता हूं कि वो यकीन जो आपने जगाया है एक नस्ल के अंदर, वो यकीन आज भी जिंदा है। आज भी लोग इस समाजवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, साम्प्रदायिकतावाद के खिलाफ आज भी कमर बांध के खड़े हुए हैं। मुझे जरा प्लीज मुझे बोलने दिए, बंद कर दी मैं यहाँ पे, डोंट डिस्टर्ब मी। आज भी लोग आपके इस पैगाम को लेकर खड़े हैं और आज भी जहां कहीं बस्तियां जलती हैं, आज भी जहां कहीं सौगनों की मांग से सनूर पूछा जाता है, आज भी जहां कहीं बच्चे यतीम किए जाते हैं, आज भी जहां कहीं माओ की गोदें खाली की जाती हैं, आज भी जहां कहीं घरों और बस्तियों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया जाता है, तब आपकी आवाज सुनाई देती है, आदमी तुम होके उठो, आदमी को प्यार दो, रोते हुए आंसुओं की आरती उतार लो, प्यार दो, दुलार दो। आज भी आज आपके जो पैगाम है और ये आपकी आवाज, आप भगवान ने आपको 90 साल का कर दिया है,
अभी आप दुआ की है कि आप 115 साल तक जिए। मैं 10 साल और बढ़ाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप 125 साल तक जिए और आपका कलम इंसानियत के उन गोशों को उजागर करता रहे। आपका कलम उन ताकतों से लड़ता रहे जो अंधेरे की ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान पर, भारत पर अंधेरी घटाओं का साया आ जाए और हमारी सारी मान्यताएं, हमारे सारे आदर्श, हमारे सारे इतिहास, कल्चर सब कुछ मिट के रह जाए। आपके कलम ने आज गारंटी दी है उनसे लड़ाई लड़ने की और मैं दुआ करता हूं कि आपके कलम को ताकत मिलती रहे और हम सब एक साथ होकर इन बदी की ताकतों से लड़ाई करते रहें। हम बता दें दुनिया को कि संसार में लड़ाई जब भी हुई है भगवान राम की और रावण की, तो चाहे भगवान राम को जाना पड़ा हो वनवास पर, लेकिन अंतिम विजय भगवान राम की हुई है। चाहे लड़ाई हुई हो यजीद की और इमाम हुसैन की, करबला में कितनी कुर्बानियां देना पड़ी हो, लेकिन मरने के बाद, शहीद होने के बाद भी विजय हुसैन की हुई है, फतह हुसैन की हुई है। हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि चाहे महात्मा गांधी शहीद हुए हैं गोडसे की गोलियों से, लेकिन अंतिम विजय महात्मा गांधी की शहादत की हुई है, उनके खून की बूंदों की हुई है, गोडसे की नहीं हुई है। और आज भी इतिहास हम जिंदा करेंगे। आज भी हिंदुस्तान में हम तमाम फिरकापरस्त ताकतों को गहरी खाइयों में दफन कर देंगे, उनको उठने का मौका नहीं देंगे। आज भी हम पूंजीवाद और समाजवाद के दलालों को इस मुल्क को गुलाम करने का, इस मुल्क को मार्गेज करने का मौका नहीं देंगे और हम दुनिया को बता देंगे कि नीरज जैसे लोगों के कलम गारंटी है, जमानत है इंसान की भावनाओं की, खैरात की, कदरों की, मान्यताओं की, भारत के इतिहास की, परंपराओं की। और ये इतिहास परंपराएं कोई नहीं खत्म कर सकता, चाहे वो आतंकवाद हो या फिरका परस्ती हो या हमारे पड़ोसी हो या मुल्क के साम्राज्य देश हो, दुनिया के साम्राज्य देश हो जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। हम जिंदा रहेंगे, सर उठा के जिंदा रहेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हमें कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। हमारे आदर्श जिंदा रहेंगे और तिरंगा झंडा पूरी आन बान शान से दुनिया में लहराता रहेगा। ये आपके दिन है। और आपके आखिर में मैं सिर्फ मुझे आपके कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। कफन उठा तो किस लिए आंख डुबडुबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों, किसी की आंख लग गई, किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी के फैमिली मेंबर्स जो कि मंच पर मौजूद हैं, उनका पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। रंजना प्रभात जी, पौत्र पल्लव नीरज जी जो कि अमेरिका से श्री नीरज जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, श्री पल्लव नीरज जी। नीरज जी के पुत्र श्री शशांक प्रभाकर जी, श्री अरस्तु प्रभाकर जी, एवं श्रीमती वत्सला प्रभाकर जी। वत्सला प्रभाकर जी, श्री खुशीद मंसूरी जी जो कि चेयरमैन हैं सहारनपुर बिजनौर से आए हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आकर नीरज जी का सम्मान करें। एवं श्री बदरुद्दीन हुसैन जी पत्रकार बिजनौर से। रीबू श्रीवास्तव जी राज्य मंत्री बनारस से। आशीष जी, राम सिंह यादव जी,
मंत्री नमस्ते। योगेश शर्मा योगी जी। अब मैं मिथिलेश लखनवी जी से ये निवेदन करूंगी कि वे नीरज जी के लिखे हुए गीत, भजन और गजल अपनी टीम के साथ प्रस्तुति करें। जनाब गोपाल दास नीरज साहब, इज्जत माब गवर्नर साहब, अजीज कुरैशी साहब, मेरे मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी साहब, जिनकी मौजूदगी में इसी लखनऊ में सन 1976 ईस्वी में मैंने पहला मुशायरा कंडक्ट किया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। इनके अलावा यहाँ तमाम मौजूद दानिश्वर, बुद्धिजीवी और दोस्तों, ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि इंसान योग्यता से नहीं बल्कि लेकिन जहाँ योग्यता भी हो और साहित्यिक योगदान हो तो वहाँ महानता खुद आके कदम चूमने लगती है। नीरज साहब की शख्सियत ऐसी ही शख्सियत है कि जिसे अजमत और महानता कहते हैं, वो खुद इनके कदम चूमती है, शोहरत इनकी पेशानी को बोसा देती है। ये एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनसे मेरा तकरीबन 40 बरस का ताल्लुक़ है। इनकी शफ़क़तें, मोहब्बतें और स्नेह मुझे हमेशा मिला है और उसकी वजह से मेरी इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा हुआ। मुझे 1 मिनट का एक वाक़या याद आता है कि एक शख्स सफ़र कर रहा था, जंगल में रास्ता भूल गया। एक लकड़हारे से पूछा कि गांव कितनी दूर है। उसने कहा 2 कोस। वो 4 कोस चला गया। फिर एक दूसरे लकड़हारे से पूछा कि गांव कितनी दूर है। उसने कहा 2 कोस। उसके बाद फिर वो 2-3 कोस चला गया। फिर एक तीसरे से पूछा कि गांव कितनी दूर है। उसने कहा 2 कोस। आगे बढ़ा, एक साधु की कुटी मिली, एक कुटिया मिली। उसने देखा कि यहाँ एक साधु है, एक सन्यासी है जिसके बाल सफ़ेद हैं, भवें सफ़ेद हैं, 90-95 साल 100 साल की उम्र लग रही है। उसने सोचा इसी से पूछें, ये तो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा। सन्यासी से उसने पूछा कि ये बताओ कि गांव कितनी दूर है। उसने भी कहा कि कोई 2 कोस। तो वो बहुत घबराया मुसाफिर। उसने कहा कि इस जंगल में क्या सब गलत बात कहते हैं, सब झूठ बोलते हैं? हर शख्स कह रहा है 2 कोस और 10 कोस मैं चल चुका हूँ, अभी गांव नहीं आया। उसने कहा बेटा, तुम 10 कोस चल के गांव ढूंढ रहे हो, देखो मेरी 100 बरस उम्र होने को है, बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी मूछें सफ़ेद हो गई, रास्ता चल रहा हूँ, अभी गांव नहीं आया। नीरज साहब की शख्सियत यही है कि चलते का नाम जिंदगी है। वो चल रहे हैं और साहित्य जो है वो इस तरह से उनके कलम से निकल रहा है कि जैसे बारिश हो रही हो आसमान से और ज़मीन हरी भरी हो रही हो, चमन खिल रहा हो। तो नीरज साहब के लिए हम ये क्या कहें कि वो दीर्घायु हो, बहुत लंबी उम्र पाएं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जितने दिनों तक उनका साया हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी साहित्य के साहित्यकारों पर रहेगा, उतने दिन तक हिंदुस्तानियत जिंदा रहेगी, उतने दिन तक इंसानियत जिंदा रहेगी, उतने दिन तक मोहब्बत जिंदा रहेगी, उतने दिनों तक लोग प्यार करने का सलीका सीखते रहेंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद उनके इस जन्मदिन पर दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।